हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है हाउ टू अचीव एक्सेलेंस। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो 10 वीडियो बनाई है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सब बेसिक कंसेप्ट को। जो हमारा कोर्स चल रहा है, एक वीडियो का सीरीज चल रहा है जिसमें सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर किया जा रहा है। इसमें मैंने पहले बताया कि पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी को कैसे कैटेगराइज करेंगे, आपका सेल्फ डिस्कवरी क्या है, गोल सेटिंग क्या है, बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर क्या है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। उसके बाद हमने बताया कि परसेप्शन क्या है, ह्यूमन परसेप्शन का क्या मतलब है, ये हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया कि आपको अपने को एक ब्रांड की तरह कैसे महसूस करेंगे, ब्रांड की तरफ कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि जो लास्ट वीडियो था इसमें मैंने सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया। सॉफ्ट स्किल क्या है, इसको कैसे डेवलप करना है, इसके पीछे मीन्स कंसेप्शन क्या है। दोस्तों, जो सब आपने सॉफ्ट स्किल डेवलप कर लिया, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अचीव एक्सेलेंस। आप एक्सेलेंस को, एफिशिएंसी को कैसे हाई करेंगे, कैसे एक्सेलेंट बनेंगे, इसके क्या स्टेप्स हैं, क्या तरीके हैं, और कहाँ हम एक्सेलेंस गलती करते हैं कि एक्सेलेंसी को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होइएगा कि इस टॉपिक में मैं क्या कवर करने जाता हूँ रहा हूँ। तो आइए अब इस कंसेप्ट को, जो इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट है, उसको मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है कि टुवार्ड्स एक्सेलेंस, एक्सेलेंस के पीछे क्या होना चाहिए। देखिए, आर यू कॉन्फिडेंट एंड यू आर एक्सेलेंट इन वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ और करियर। क्या आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंट है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका एस्पेक्ट है आपके लाइफ से, चाहे आपका जो गोल है उसके प्रति आप एक्सेलेंट हैं? अगर आपको ऐसा लगता है, आप इसके पीछे क्या कॉन्फिडेंट हैं? या हाउ डू यू रेट योरसेल्फ, अपने आप को आप कैसे रेट कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हैं कि क्या मैं इस क्षेत्र में जो मेरी एक्सेलेंसी होनी चाहिए उस किस लेवल की है। क्या मैं पुअर हूँ, एवरेज हूँ, एबव एवरेज हूँ, गुड हूँ, वेरी गुड हूँ, आउटस्टैंडिंग या एक्सेलेंट हूँ। अब पीपल आपको कैसे तरह रेट कर रहे हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लोग आपको कैसा बता रहे हैं, लाइक लोग आपको किस तरह से ले रहे हैं, पुअर, एवरेज, एबव एवरेज, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद, इफ़ यू वांट टू एक्सलेंट इन समथिंग, व्हाट डू यू नीड, डू यू हैव इट इन यू। अगर आपको एक्सेलेंट बनना है तो तुमको आपको क्या चाहिए, और क्या ये क्वालिटी, ये क्राइटेरिया, ये चीज़ आप में है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपने कर लिया है। तो ये जो हमारा रहा कि हम टुवार्ड्स एक्सेलेंस, हमारे पीछे क्या मतलब एक्सेलेंस सी लानी है, एक्सेलेंट बनना है, तो क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए आपके, आपको पता करना पड़ेगा। पीपल आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या जो उस रेंज में, उस फील्ड में आप कैसे हैं, तो इन चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ट्रेस फॉर अचीविंग एक्सेलेंस। जो एक्सेलेंस को अगर आप अचीव करना है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। उसका पहला होता है फोकस्ड, यानी कि आपको फोकस्ड होकर, एक काग्रचित्र होकर किसी काम को करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपका विल पावर जो होना चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं, इस काम को मैं कर लूँगा और ये मेरे बस में है और मैं इसका रिजल्ट तक पहुँचूँगा आसानी से। उसके बाद हाईली डिटरमाइंड, हाईली डिटरमाइंड मतलब कि आपको अडिग रहना है, चेंज अपने पॉइंट को, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। उसके बाद वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहना है कि नहीं ये काम होगा ही है। फिर पहले से ही निगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं शुरू करना चाहिए कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ये इसके लिए स्किल नहीं है। डेडिकेटेड होना चाहिए। उसके बाद पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आप टारगेट सेट करते हैं उसको हर समय के अनुसार कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद ये तो जहाँ कि लक्षण, आप कैसे किसी भी एक्सेलेंसी, किसी भी क्षेत्र में आपको अपने आप को एक्सेलेंट बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि कौन से ऐसे जो कारण है जिसके आदमी आप एक्सेलेंट नहीं बन पाता है, यानी कि ट्रेस दैट पुलिंग डाउन फ्रॉम अचीविंग एक्सेलेंस। आपको एक्सेलेंसी या एक्सेलेंट बनने से कौन सा ऐसा कारण है जो रोक पाता है। जैसे लेजीनेस, आलसी लोग हो जाते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टाल मटोल करना कि चलो अभी नहीं करूँगा, मैं तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, इतना काम हो गया कोई बात नहीं, फिर मैं कर लूँगा, अभी नहीं, अभी इस काम को कर लेते हैं। तो ये सब जो है प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए, टाल मटोल नहीं होना चाहिए। जिस काम का जो ड्यूरेशन है, जिस जो शेड्यूल है, उसको उस समय पे करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब लोगों को किसी चीज़ की लत लग जाती है, अगर वो चीज़ आपको गोल को प्राप्त करने में बाधा है तो उसको छोड़नी पड़ेगी। लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप में जो सेल्फ एस्टीम है उस लो हो जाता है, जिसके कारण से आप लोग अपने एक्सीलेंट को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सेल्फ डाउट, अपने आप में कन्फ्यूज रहते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, ये सही है कि नहीं है, तो ये सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए।
निगेटिव थिंकिंग मैंने बताया, एटीट्यूड जो निगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक धारणाएं जो है, नकारात्मक जो भाव अपने आप जो है उसको नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एक्सेलेंट को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा जो पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या कारण है जिसके चलते लोग एक्सेलेंस नहीं अचीव कर पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि भाई क्या मेन रीजन क्या है। अगर आप देखिएगा कि पहले मैंने बताया कि अगर आप एक्सेलेंस को नहीं अचीव कर पाते हैं तो क्या है, ये पॉइंट लेजीनेस, पर्सनल एडिक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब सारे जो दोस्त जो कारण है ना, इसका माइंड सेट है, आपके सारे अंदर है। अगर अंदर से स्ट्रांग है, आपका इनर कोर स्ट्रांग है, तो आप एक्सेलेंट को प्राप्त कर पाइएगा। इनर कोर का मतलब सब कुछ है, आपके बिलीव, वैल्यूज, एटीट्यूड, आपका थिंकिंग, आपका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये सब आपका है। ये सब इंटरनल चीज़ें और आपके कंट्रोल में है, आपके अंदर है। बाहर से आप गाइडेड होइएगा तो आप हो जाएगी, अपने लक्ष्य को, अपने एक्सेलेंसी को नहीं प्राप्त कर पाइए। तो मेन जो रीजन है, आपको अंदर से स्ट्रांग होना है। अब दोस्त इनर कोर की अगर बात करें, इनर कोर पर हम अगर प्रकाश डालें कि इनर कोर का मतलब क्या है, तो देखिए इनर कोर में हमारे दो हैं, स्ट्रॉन्गर इनर कोर और वीकर इनर कोर। स्ट्रॉन्गर जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग रहते हैं, उसको स्ट्रॉन्गर साइड में रखते हैं। और वीकर साइड में रहते हैं, इसके अपोजिट जो होता है। तो स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर का मतलब है लॉ ऑफ एबंडेंस, इसका वीकर का मतलब है पॉवर्टी ऑफ माइंड। अब जैसे करेज, आपके पास कितना करेजियस है, आप कितना डरपोक हैं। अगर वीकर की बात करें तो रिस्क कितना ले सकते हैं। जो स्ट्रॉन्गर बात है, रिस्क लेने के लिए उनके क्या होता है, रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी होती है हाई होती है। उसके बाद अगर इसमें रेस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं पॉवर्टी माइंड वाले, और जो लॉ ऑफ एंड जो स्ट्रॉन्गर इनर कोर वाले होते हैं वो करेजियस होते हैं, रिस्क लेने की सक्षमता उसमें होती है, वो कॉन्फिडेंस होते हैं। ये क्या होता है, इनमें जो वीकर वाले होते हैं क्या, लो एस्टीम होता है, लो कॉन्फिडेंट कम होते हैं। ये फेथ और ट्रस्ट इनको होता है स्ट्रांग वाले कि नहीं मैं कर लूँगा इस काम को, मुझे विश्वास है। और इसमें क्या है, सस्पिशियस होते हैं, डाउट होता है जो वीकर वाले होते हैं। उसके बाद अगर हम स्ट्रांग वाले की बात करें, स्ट्रांग इनर कोर की बात करें, तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये। और ये क्या है, पेसिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं स्ट्रांग वाले, निराशावादी होते हैं वीकर वाले। उसी तरह से अगर हम ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट उनको पता है कि हाँ इस काम को करेंगे तो हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। लर्न फ्रॉम फेल्यूर, जो असफलता से जो स्ट्रॉन्गर इनर कोर वाले लोग हैं वो असफलता से चीज़ों को सीखते हैं और उसको फिर आगे वाले स्टेप में अप्लाई करते हैं। लेकिन जो वीकर इनर कोर वाले हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं फेल्यूर से कि अरे मैंने ये कर लिया अब तो होगा नहीं ये सब। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्ट द बेस्ट, जो स्ट्रॉन्गर भी इनर कोर के लोग हैं वो हमेशा अच्छा का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। और जो वीकर इनर कोर के लोग हैं एक्सपेक्ट द वर्स्ट, वो हमेशा खराब एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये रहा स्ट्रॉन्गर इनर कोर है, वीकर इनर कोर। तो आपको पता ही है कि अगर आपको एक्सीलेंट प्राप्त करना है तो आपका इनर कोर जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एक्सेलेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। यही जो मेन रीजन है, इसकी जो परसेंटेज है आपके सफल होने में और एक्सेलेंट बनने में, ये इनर कोर का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको इनर कोर को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। तो अब आ गया टाइम दोस्तों इस वीडियो के कंक्लूजन पे। जो इस वीडियो में मैंने बताया कि आप किसी भी चीज़ में कैसे एक्सेलेंट बनिएगा, एक्सेलेंट को कैसे हासिल कीजिएगा, और इसके पीछे मैंने बताया कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं जो एक्सेलेंसी को प्राप्त किया जाए, और क्या ऐसी कमियां हैं जिसके चलते हम एक्सेलेंट नहीं बन पाते हैं, एक्सेलेंसी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और मैंने बताया कि मेन जो रीजन है इनर कोर है। इनर कोर को स्ट्रांग बनाना है। अगर आपको एक्सेलेंट बनना है तो इनर कोर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो प्रीवियस वीडियो में था मैंने सब बताया क्या होता है। इसमें बताया कि अगर आप किसी एक टारगेट को, गोल को सेट कर लिए, अपने सॉफ्ट स्किल को भी डिफाइन कर लिए और उसको आप में दक्षता यानी कि एक्सेलेंट बनना है तो कैसे बनना है। तो मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप पुरानी वीडियो को, पहले वाले वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि एक सीरीज में है, एक क्रम के साथ चल रहा है, इसमें हम सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे से लिंक्ड है, अगर दूसरा वीडियो देखने से पहले पढ़िए, पहला वीडियो नहीं देखिएगा तो आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। तो अगर आप नहीं देखें तो इसको बार बार देखिए और इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल को, इस जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, इसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। कहने मतलब ये कि अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको अपने लाइफ में लाना, इसको अप्लाई करना। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में इस पॉइंट्स को, इस गुण को, इस एक्टिविटी को लागू करेंगे तो ज़रूर आप अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और एक समय पर ही लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।
और तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। थैंक यू और आपका आने वाला समय शुभ हो दोस्तों।